बच्चों सिलाई विषय के कुछ लघु प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है, आयरनिंग कौन करता है? आंसर है, ये पेशेवर लोग होते हैं जो कपड़े की दुकानों या ड्राई क्लीनर में काम करते हैं। वे कपड़ों से सिलवटें हटाने के लिए स्टीम प्रेस मशीन या हैंड आयरनिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वचालित प्रेस की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, नंबर 1, बिजली से चलने वाली इस्त्री बटन दबाते ही कुछ ही देर में गर्म हो जाती है। नंबर 2, विशेष इस्त्रियाँ कई ऐसे बटन या संकेत होते हैं जिनमें सूती, रेशमी, ऊनी, मोटे या पतले कपड़े पर सुविधापूर्वक प्रेस की जा सकती है। उसी के अनुसार इस बटन को दबाया जाता है। नंबर 3, सिलाई मशीन के 2 छेददार पुर्जों के नाम लिखिए जिनमें से होकर धागा जाता है। उत्तर है, नंबर 1, थ्रेड टेक अप लीवर। नंबर 2, निडल क्लैंप। इन दोनों चीज़ों के बीच से धागा होकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेशर फुट लिफ्टर के 2 कार्य लिखिए। आंसर, नंबर 1, इसमें कपड़ा सिलते समय सुई के साथ ऊपर नहीं उठ पाता। नंबर 2, पुर्जा कपड़े को दबाए रखता है। नंबर 3, ये पुर्जा कपड़े को नीचे फीड डॉग से मिलाए रहता है। नंबर 4, ये कपड़े को आगे बढ़ाने में भी सहायता करता है। प्रेशर फुट का कार्य कपड़े को दबाना और आगे बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलाई मशीन का निर्माण भारतवर्ष में किसने और कब किया था? उत्तर, भारत में उषा नाम की पहली सिलाई मशीन का निर्माण विशान दास वेसिल ने 1935 में कोलकाता में किया था। नंबर 6, कांटा सिलाई बनाने की विधि संक्षेप में लिखिए। उत्तर, ये एक प्रकार की हाथ की सिलाई होती है। इसे हाथ से की जाती है। इस सिलाई में क्रॉस का चिन्ह लगा बनता है। प्रश्न नंबर 7, पैटर्न में कौन कौन से चिन्ह होते हैं? सिलाई के पैटर्न में डैश, डार्ट्स किसे कहते हैं? जैसे प्लेट जो डाली जाती है उसको डार्ट्स कहते हैं। डार्ट्स, तीर, रेखाएं और क्रॉस मार्क जैसे प्रतीक को हो सकते हैं जो काटने, मोड़ने और सिलाई करने जैसे निर्देशों को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 8, धागे कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, धागों को उनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या उनके फाइबर के प्रकार के आधार पर प्राकृतिक और सिंथेटिक धागे में वर्गीकृत किया जा सकता है। धागे के कुछ सामान्य प्रकारों में ऊन, कपास, रेशम, पॉलिस्टर, नायलॉन और डेनिम धागे शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9, कब्जेदार जोड़ शरीर में कहाँ होता है? उत्तर, कब्जेदार जोड़ शरीर में कोहनी, घुटनों, टखनों और उंगलियों व पैरों की उंगलियों के बीच पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, ऊनी वस्त्र को श्रिंक करने की विधि लिखिए। उत्तर, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र को बिछाकर उसमें गीला कोई कपड़ा रखकर लपेट लेते हैं। इसके कुछ समय के पश्चात उसको खोलकर गीले कपड़े पर गरम प्रेस को बार बार उठाते हुए रखते हैं। फलस्वरूप ऊनी कपड़े पर भाप जाती है और ऊनी कपड़े को जितना श्रिंक होना होता है हो जाता है। इस प्रकार ऊनी कपड़े को भाप की नमी श्रिंक करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। अंत में ऊनी कपड़े को धूप में सुखाना
चाहिए जिससे उसकी नमी निकल जाए। प्रश्न नंबर 10, पैटर्न बनाने की विधि संक्षेप में लिखिए। पैटर्न मेकिंग। पैटर्न का अभिप्राय जिस वस्त्र को तैयार किया जाना हो उस वस्त्र बनाने के लिए कटाई से पूर्व कागज पर ठीक वैसा ही नमूना जैसा कि वस्त्र बनाना हो तैयार करने से है और यह नमूना पेपर पैटर्न की सहायता से बनाया जाता है।